Good morning, students. Today we are going to start our civics section. Civics means the section that tells us about our rights and our duties. जो हमारे rights के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि हमारी responsibilities क्या हैं, वो civics part आता है. Okay, and it also tells us about the government of our country. कि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट किस तरह से वर्क कर रही है, कौन से गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं जो आगे फर्दर हमारे लिए वर्क कर रहे हैं लोगों के लिए. सो लेट्स स्टार्ट आवर सिविक्स पोर्शन एंड इन दिस आर रूरल गवर्नेंस, दैट इज चैप्टर 23. ओके, रूरल गवर्नेंस मीन्स रूरल एरिया, जो विलेज एरिया है उसमें कौन गवर्न करता है, कौन वर्क करता है. सो here is a story that is taken from the Munshi Premchand story पंच परमेश्वर. ठीक है, मे बी यू हैव ऑल्सो रेड दैट स्टोरी. पंच परमेश्वर आपने भी रीड की होगी. इट इज़ अबाउट टू फ्रेंड्स, अलगू चौधरी एंड जुम्मन शेख. दे वर फास्ट फ्रेंड्स एंड दे ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर. ठीक है, जैसे हम अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करते हैं, सेम अलगू चौधरी और जुम्मन शेख भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, हमेशा करते थे क्योंकि वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे. बट वंस जुम्मन शेख हैड सम लैंड डिस्प्यूट विद हिज आंट. अपनी मौसी के साथ उसका कोई लैंड के बारे में झगड़ा हो गया एंड वो मैटर विलेज पंचायत में गया फॉर जस्टिस. एंड देयर वॉज अलगू चौधरी who was appointed as सरपंच. अलगू चौधरी था जो उस टाइम पर सरपंच का काम कर रहा था. तो जुम्मन शेख को लगा कि हाँ वो मेरा फ्रेंड है तो वो मेरे ही सपोर्ट में डिसीज़न देगा. ठीक है, तो जुम्मन शेख वॉज श्योर दैट डिसीज़न वुड बी डेफिनेटली इन हिज फेवर. ओके, बट आफ्टर हियरिंग द बोथ साइड्स, What would अलगू चौधरी did? क्या किया उसने? He just ordered जुम्मन शेख to return मौसी's land and pay her compensation. कि मौसी की लैंड को वो वापस कर दे और उसे कंपनसेशन भी दे. हर जाना जिसको बोलते हैं कि उससे गलती हुई है तो गलती के लिए वो कंपनसेशन भी पे करेगा. The decision was unexpected for जुम्मन. It annoyed him so much. जुम्मन वॉज वेरी एंग्री विद द डिसीज़न कि मेरा फ्रेंड होकर उसने मौसी की तरफ का रिप्लाई किया है, मौसी का डिसीज़न दिया है. ठीक है, तो ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज. वो बदला लेना चाहता था कि कोई दिन तो ऐसा भी आएगा कि जब अलगू चौधरी को ज़रूरत होगी और मैं डिसीज़न दूंगा, उस दिन मैं इसके अगेंस्ट डिसीज़न दूंगा. ये जुम्मन शेख ने सोचा. ओके, और आफ्टर सम टाइम ही गॉट दैट चांस. कुछ टाइम के बाद जुम्मन शेख को ऐसा चांस मिला. क्या चांस मिला? अलगू चौधरी गॉट इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट विद समवन इन द विलेज. विलेज में अलगू चौधरी के साथ किसी का झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, बहस हो गई. द मैटर वॉज टेकन टू पंचायत. बाय चांस जुम्मन शेख वॉज एक्टिंग एज सरपंच. उस टाइम पर जुम्मन शेख सरपंच था. एंड इट वॉज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू टेक रिवेंज. ठीक है, अब जुम्मन शेख के पास मौका आ चुका था कि वो अलगू चौधरी से अपना बदला ले. ओके, ऑन द फाइनल डे आफ्टर हियरिंग बोथ द साइड्स, सरपंच हैज़ टू टेक डिसीजन. एज सरपंच जुम्मन रोज अबव हिज सेल्फ एनिमिटी एंड गेव एन इम्पार्शियल डिसीजन विच वॉज इन फेवर ऑफ अलगू चौधरी. बट जब जुम्मन शेख ने सब कुछ सुना तो सरपंच का क्या काम होता है कि सही चीज़ का डिसीज़न दे, हमेशा राइट डिसीज़न दे. ठीक है, तो जब जुम्मन शेख ने दोनों साइड्स की बात सुनी तो उसे लगा कि नहीं, मैं किसी पर्सन के साथ रॉन्ग नहीं कर सकता, चाहे मुझे उससे रिवेंज ही क्यों ना लेना हो, बिकॉज आई एम द सरपंच. ठीक है, आई एम द हेड ऑफ दिस पंचायत, तो मुझे सच बोलना है, सही डिसीज़न लेना है. सो he gave the decision which was in favor of अलगू चौधरी. उसने अपना जो रिवेंज था उसको साइड पे रखा और अलगू चौधरी के फेवर में डिसीज़न लिया.
ठीक है। So this type of stories tells us about the truthfulness of पंचायत। ओके और ओल्डन डेज में इस तरह का पंचायत के डिसीज़न होते थे और सेम सिस्टम हमारी प्रेजेंट विलेजेस में अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ पंचायत। ओके राइट, वी ऑल हैव पंचायत इन आवर विलेजेस एंड व्हाट द पंचायत डज, क्या करती है पंचायत? It does the work for the welfare of the society or the village, ठीक है, और disputes को सेटल करती हैं जो आपस में हो जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ वर्क हैज़ बीन डन बाय द पंचायत। द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एन एरिया कैन बी अंडरस्टूड बेटर बाय द लोकल पीपल, सो द सॉल्यूशन टू द लोकल प्रॉब्लम्स must be left to the people themselves. They would sit together at a common place, hold discussions, and try to find solution to their day-to-day local problems. Since they govern their affairs themselves, the system is rightly named as local self-government. तो ये जो पंचायत की हम बात कर रहे हैं, ये पंचायत हम क्या नेम देते हैं इसको? लोकल सेल्फ government. Okay, why we call it local self government? Because in panchayat there are people of village who are involved. ठीक है, पंच कहाँ से चूज किए जाते हैं? विलेज के लोगों में से। क्लियर? तो विलेज के लोग मिलकर ही डिसीजन लेते हैं, एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उसके बारे में डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ओके, विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बिकॉज दे गवर्न देयर अफेयर देमसेल्फ, वो अपने बारे में खुद ही डिसीजन ले रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी, कि वहाँ के लोकल लोगों ने सेल्फ अपने ऊपर खुद ही रूल किया और खुद के लिए डिसीजन लिया। ओके In India, there is self-governing body in every village or city to help and assist the people to meet their community need. इंडिया में हर विलेज में हमें विलेज और सिटी in both the areas, in village as well as in cities, we got the self-governing bodies. And these self-governing bodies help people to meet their community needs. ये self-governing bodies जो हैं, इनके जो members हैं, ये कौन elect करता है? Members are elected by the city or the village people. अगर city की self government है तो वहाँ के लोगों को कौन चुनेगा? city के people. और अगर village में पंचायत चूज करनी है तो पंचायत को कौन चूज करता है? विलेज के लोग। ओके राइट, सो these self-governing bodies consist of elected representative of people. The system gives opportunity to the people to develop self-reliance, initiative, power of discussion, decision making, and participate in the democratic process of the government. The system also lessen the burden of state government. So let's start study rural India. ठीक है, गवर्नेंस एंड रूरल इंडिया। हमारे यहाँ पर हर विलेज में एक पंचायत है एंड इन एवरी सिटी देयर इज अ म्यूनिसिपल कमेटी एंड बोथ आर सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। ओके, these self-governing bodies help the people to work for their community or to fulfill their community needs. Community needs means हमें क्या चाहिए होता है हमारी पूरी सोसाइटी के लिए? We need roads, we need good lighting, okay, and we need the
क्लीनलीनेस, ठीक। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं जो हम मिलकर करते हैं। फॉर दैट वी इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके, एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स वर्क फॉर अस। अब रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं कि जो 100 पीपल हैं वो सभी काम नहीं कर सकते, उनके लिए वो 100 में से 10 पीपल चूज़ कर लेते हैं जो आगे फर्दर गवर्नमेंट से बात करेंगे। तो दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव। जो 10 पीपल चूज़ किए उन्होंने 100 ने, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन 100 पीपल को, ओके। सो रिप्रेजेंटेटिव्स वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ओके। एंड जो पंचायत सिस्टम है या सेल्फ गवर्निंग सिस्टम है, इट डेवलप सेल्फ रिलायंस, इनिशिएटिव एंड पावर डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन। ये हमारे अंदर हमें एक अपॉर्चुनिटी देती हैं, हमें डेवलप करती हैं कि हम डिसीज़न ले सकें, इनिशिएटिव, किसी वर्क को करने के लिए इनिशिएटिव यानी कि स्टार्टिंग कर सकें, पहल कर सकें, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सके हमारा, और हम गवर्नमेंट के वर्क में पार्टिसिपेट करें। इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट होती है अगर हम सेल्फ गवर्निंग सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं तो, ओके। द सिस्टम ऑल्सो लेसन द बर्डन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट के बर्डन को भी कम करता है। हाउ? In our state there are so many people, I think lakhs of people in our state, and एक स्टेट गवर्नमेंट सबकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुन सकती। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, सो इट डिवाइड इट्स वर्क इनटू स्मॉल इंस्टीट्यूशंस। ये छोटे इंस्टीट्यूशंस में काम को डिवाइड कर देती है। हर विलेज का, हर सिटी का अपना एक गवर्निंग बॉडी होती है जो उस विलेज और सिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, ठीक है। और ओवरऑल वर्क कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। और उसकी हेल्प कौन कर रहा है? रूरल गवर्नेंस और अर्बन गवर्नमेंट, ठीक है। सो बाय दिस सिस्टम, जो सेल्फ गवर्निंग बॉडी का जो सिस्टम है वो स्टेट गवर्नमेंट के वर्क को लाइट कर देता है, ओके। एंड इन आवर कंट्री जो रूरल गवर्नेंस सिस्टम है वो कितने विलेजेस को कवर कर रहा है? मोर देन 2,50,000 विलेजेस, ओके। 2,50,000 विलेजेस के पास पंचायत हैं और वो उन विलेजेस का वर्क कर रही हैं, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, एंड if you felt any problem you can ask. For today that's it. Firstly you will read this topic and then we will move on, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद करेंगे, पहले आप ये टॉपिक्स को रीड करेंगे, ओके। फॉर टुडे that's it. Thank you and have a nice day.